Hello, welcome to Unofficial Simplify Your Life with Vandana Singh. Hope you all are enjoying your life. भैया enjoy करिए क्योंकि सिर्फ एक यही लाइफ है जो हमें एक ही बार मिलती है और हमें एक ही बार जीना होता है, वो भी अच्छे से। अगर हम नहीं जिएंगे तो फिर कब जिएंगे, बुढ़ापे में क्या, है ना। तो एंजॉय करिए। और एक बात और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने हेल्थ का जरूर से जरूर ध्यान दीजिएगा, उसे इग्नोर मत करिएगा। बहुत शॉपिंग के चक्कर में मत पड़िएगा, बाहर की चीजों में बिल्कुल भी मत पड़िएगा, क्योंकि थर्ड वेव अभी भी आने वाली है और शायद और कई जगह उसने दस्तक भी दे दी है। तो प्लीज प्रिकॉशंस लीजिए। बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है बाहर जाने की, शॉपिंग करने की बहुत नहीं जरूरत है। जो एसेंशियल चीजें हैं उन्हीं से काम चलाए तो बेहतर होगा, क्योंकि जान से बढ़कर कोई भी चीज नहीं होती है। खैर, आज मैं किससे बात करूंगी, आपको तो पता है कि मुझे आपसे बात करना बेहद पसंद है और मुझे बात करने के लिए कोई ना कोई चाहिए और कोई ना कोई टॉपिक या कोई भी बात होनी चाहिए जिसपे मैं आपसे बातें कर सकूं, अपनी बातें आपसे शेयर कर सकूं। ओके, हम लड़कियों के साथ खैर दिक्कतें तो बॉयज के साथ भी आती है, सबके साथ आती है, लेकिन गर्ल्स के साथ मैं इसलिए कहूंगी क्योंकि गर्ल्स को कहने को तो हर कोई मानता है, फैमिली में हर कोई प्यार करता है। क्या सच्ची में एक्चुअली आपको लगता है कि आपको उतनी ही ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है जितनी बाकी लोगों को मिलती है? क्या आप सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो फिर कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। हम लोग हमेशा ये सोचते हैं ना कि डोमेस्टिक वायलेंस जो एक वर्ड है, जब ये आया था आई थिंक 2010 के बाद, जब 2010 उसके पहले भी था, ठीक है, तो ऐसा लगता है ना कि ये डोमेस्टिक वायलेंस जो भी होता होगा वो शादी के बाद ही होता होगा, शादी के पहले तो होता ही नहीं होगा। लगता भी है हमें कि हाँ, शादी के बाद ही ज्यादा होगा। आप ध्यान से सोचिए कि एक्चुअली डोमेस्टिक वायलेंस स्टार्ट कहाँ से होता है लड़कियों के साथ, कहाँ से ये स्टार्ट होता है? क्या ये सही में शादी के बाद ही स्टार्ट होता है या पहले ही हो चुका होता है? खैर, इन माय ओपिनियन डोमेस्टिक वायलेंस तो उसी टाइम से स्टार्ट होना शुरू हो जाता है जब हम इस दुनिया में आते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस तो वहीं से ही स्टार्ट हो जाता है, चाहे वो जो डोमेस्टिक वायलेंस है, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे इमोशनली हो, चाहे सेक्सुअली हो, वायलेंस तो हमारा होता ही रहता है। अगर कहूं आपने मेरे साथ ये गलत किया, अरे मैं तो तुम्हें समझा रहा था, व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट मीन कि आप डोमेस्टिक वायलेंस के थ्रू आप मुझे समझा रहे थे। जब आप शादी के पहले जब छोटे होते हैं तो वहां पे भी होता है, कभी पिता ने डांटा होता है, कभी मारा भी होता है, कभी भाइयों से भी झगड़ा होता है, या भाई कभी कभी वो भी हमें दबाते हैं, या वो भी एक तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं। क्या हम फाइनेंशियली फ्री है या हमें फ्रीडम है उसका? नहीं। आप लाख चाहे जितना भी कमाइए, पर यू वर नेवर बी फाइनेंशियली फ्री, इंडिपेंडेंट और फ्रीडम। यू नेवर गेट एनी फ्रीडम। उन्हें लगता है कि अरे फाइनेंशियली हमें क्या जरूरत है, क्यों जरूरत है? अरे हम है ना देखने के लिए, तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत है? जब आप ही हमारे बारे में नहीं सोचते तो शादी के बाद तो ऑब्वियसली वो चीज तो कंटिन्यू ही होनी है। वो जो डोमेस्टिक वायलेंस है ना, वो तो कंटिन्यू ही होगा, वो तो कम तो नहीं होगा। आपने पढ़ने को कह दिया, लग गई एक चमाट, कुछ कह दिया तो लग गई। आप क्या कर रहे हैं? आप अपने बेटों को भी यही सिखा रहे हैं कि बेटा, अगर लड़की अपनी कोई बात कहे तो उसे एक दे दो, या उसे इमोशनली हर्ट करो। इमोशनली हर्ट करना भी
डोमेस्टिक वायलेंस में आता है, नॉट ओनली फिजिकल। आप ये मत सोच लीजिएगा किसी को बिला वजह हमने डांट दिया, उसे हर्ट कर दिया तो वो डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होता है। वो भी होता है, वो भी एक थप्पड़ के बराबर ही होता है। वो हम उतना ही हम हर्ट होते हैं जितना थप्पड़ से हमें हर्ट होता है ना, उतना ही हमें दर्द होता है। लगा देंगे, उसके बाद फिर लॉट्स ऑफ एक्सक्यूजेस दी जाएंगी डोमेस्टिक वायलेंस के बाद ना। मैं गुस्सा हो गया था, अब से मैं नहीं करूंगा। दे वॉन्ट टू ट्राई टू पैच अप, और ये सिलसिला जो है ना हमेशा चलता रहता है, चाहे वो प्रॉमिस के थ्रू हो, चाहे वो सॉरी कह के हो, चाहे गिफ्ट देकर हो, या फिर ये भी कह सकते हैं कि तुमने ऐसा कहा था इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। तुमने अगर नहीं किया होता ना, तुमने मेरे से नहीं कहा होता तो शायद मैं तुम्हें हाथ नहीं उठाता। व्हाट डज इट मीन? यू डोंट हैव अ सेंस। सेंस नहीं है कि मैं अपनी कोई बात नहीं रख सकती। मुझे ये चीज नहीं करनी है, मुझे ये चीज चाहिए, क्या ये हम कह नहीं सकते? क्या आप सेंसिबल पर्सन नहीं है कि ये बात आप आसानी से समझ सकिए कि हमारा भी दिल है, हमारा भी मन करता है। कोई नाजायज चीज नहीं कह रहे, जायज चीज कहते हैं, जायज बात कह रहे हैं। आप कह दो तो कुछ नहीं, हम कह दे तो पाप। अगर यही चीज है, कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें इक्वालिटी का दर्जा देती है। क्या यही इक्वालिटी यहां नहीं होती है? वो सिर्फ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सजी धजी रहती है ना। तो कि कैसे आएगा, कैसे इन सब चीजों में बदलाव होगा जो आज भी सब तरफ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो ये डोमेस्टिक वायलेंस है, जो पैदा होने के साथ ही स्टार्ट होती है हमारे साथ। नहीं तुम ये हो, तुम्हें ये चीज नहीं, क्योंकि हमें तवज्जो तो मिलती ही नहीं है। हम लाख कुछ कह दे, कुछ लोग ये कहेंगे कि अरे इन्हें तवज्जो मिलती है, लेकिन तवज्जो लेना कहाँ चाहती है। जब आपने हमारे अंदर इनहेरिट कर दिया, आपने हमारे अंदर ये चीजें शुरू से डाल दी, तो बताइए अब बाद में भी फ्रीडम दोगे तो हम कहां से उसको एक्सप्लोर कर पाएंगे? बार बार दबाते जाना, किसी की टैलेंट को जबरदस्ती बंद करना, ये भी तो डोमेस्टिक वायलेंस में है। नहीं तुम ये नहीं करोगी क्योंकि तुम लड़की हो, तुम वही करोगी जो मैं चाहूंगा। अगर अपने मन का करोगे तो ठीक है, आप भैया घर से आप जाइए, ये फरमान मिल जाता है। तो अल्टीमेटली लड़की को सरेंडर करना ही पड़ता है, क्योंकि उसे फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं किया गया ना। ज्यादा से ज्यादा क्या है, ज्यादा से ज्यादा डिग्री दिला देंगे, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा पढ़ा देंगे, बस हो गया। जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है तो अपने लिए आवाज कहां से उठाएंगे, कहां से लड़ेंगे वो इसके लिए? फिर वही मजबूरी में फिर कॉम्प्रोमाइज करिए, आगे चलिए। आप करेंगे फिर आपके बच्चे करेंगे। जब कभी लड़का डोमेस्टिक वायलेंस करता है, क्या उसके पेरेंट्स उसे मना करते हैं कि बेटा ये गलत है? आपको तो खराब शब्द नहीं बोलना चाहिए। अगर आपको किसी की बातें नहीं अच्छी लग रही तो यू शुड टेक अनदर चॉइस। कोई और तरीका ढूंढो बात करने का, कोई और तरीका ढूंढो। ये क्यों गवार जैसी बातें, क्यों? लेकिन नहीं, पेरेंट्स नहीं समझाएंगे क्योंकि बेटा है। बहू पे बोल सकता ही है, बहू पे बोलना भी चाहिए। नहीं होगा। कल को अभी उन्हीं पेरेंट्स की बेटी के साथ होने लगे ना, तो उन्हें बड़ी दिक्कत होती है।
क्योंकि उनकी बेटी के साथ अन्याय हो रहा होता है, जो वहीं उनके सामने उनकी बहू के साथ अन्याय हो रहा है, वो अन्याय नहीं है, क्योंकि उसने ऐसा किया है तो इसलिए वो ऐसा कर रही है, इसीलिए वो ऐसा मिल रहा है। क्या यार, क्या बेवकूफी वाली बातें करते हो? उसने कहीं ना कहीं गलती की होगी। व्हाट डज इट मीन? उसने गलती की होगी, आपकी बहू ने गलती की, आपकी बेटी ने गलती नहीं करी। वाह, ये जो डबल साइड होता है ना, एक के लिए दूसरा पैरामीटर, दूसरे के लिए दूसरा पैरामीटर। जिस दिन हम सही पैरामीटर सबके लिए रखेंगे ना, लड़कियों के लिए, तो किसी भी लड़की के साथ अन्याय नहीं होगा, किसी भी लड़की के साथ डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होगा। जो आप हड़का देते हैं ना, जो आप चिल्ला देते हैं बड़े आराम से, डरा के, धमका के, चिल्ला के, 100 तरीके करके, अरे मैंने तुम्हारे पे तो हाथ ही नहीं उठाया। अगर हम चाहते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस ये खत्म हो, ये कम हो, ये हट जाए, तो इसकी शुरुआत हमें घर से ही करनी पड़ेगी। हमें बेटियों को उतनी ही तवज्जो देनी होगी, उनको उतना ही प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। ये नहीं कि आगे पीछे लोगों को लगा देने से, नहीं, उन्हें हर तरीके का जिसकी जरूरत है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे इमोशनल हो, जब ये खुशियां देंगे ना तभी। और ये चीजें जब बच्चे देखेंगे, लड़के देखेंगे, बेटे देखेंगे, तब उन्हें समझ में आएगा कि हमें लड़कियों के साथ रहना कैसे है, बिहेव कैसे करना है। क्योंकि शिक्षा कहीं मिलती नहीं है, कहीं बताई नहीं जाती। वो बच्चे घर से ही अडेप्ट करते हैं कि आप कैसे घर की औरतों से बातें करते हैं, कैसे उनके साथ बिहेव करते हैं। वो बिल्कुल इमिटेट करते हैं, कॉपी करते हैं। इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी बेटियां आगे जाके सुरक्षित हों, तो हमें अपने घर के लोगों को, अपनी बीवी को, अपनी वाइफ को उतनी रिस्पेक्ट देनी होगी, जिससे कि आगे की जनरेशन ये गलती करने से बचे और हमारी बेटियां भी सुरक्षित हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपने कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।